साल 1982 एक लड़का पुरानी साइकिल पर दुकान दुकान चिप्स बेच रहा था। आज वही लड़का इंडिया का वेफर्स किंग है। ब्रांड है बालाजी वेफर्स। ये कहानी है चंदूभाई विरानी की। गुजरात के एक छोटे से गांव से, जहां ना बिजली थी ना पैसा। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे और जिंदगी आसान नहीं थी। 1972 का सूखा आया। खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर चलाना मुश्किल हो गया और मजबूरी में पिता को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। उस जमीन के पैसों में से सिर्फ 20,000 रुपए चंदूभाई के हिस्से आए। 17 साल की उम्र में वही 20,000 रुपए लेकर चंदूभाई राजकोट पहुंचे, एक ही सोच के साथ, वापस खाली हाथ नहीं लौटना था। शुरुआत में उन्होंने छोटा सा बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पैसा डूब गया और हालात और खराब हो गए। आखिरकार उन्हें एक सिनेमा हॉल में नौकरी मिली, सिर्फ 90 रुपए महीने पर। काम कोई भी हो, उन्होंने मना नहीं किया। मेहनत रंग लाई और कुछ समय बाद उन्हें सिनेमा की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यही उन्होंने एक चीज नोटिस की कि 80% सेल सिर्फ पोटैटो चिप से आ रही थी। और यही वो पल था जहां सोच बदली। उन्होंने समझा कि अगर डिमांड इतनी ज्यादा है तो सप्लाई अपने हाथ में होनी चाहिए। 1982 में शुरू हुआ बालाजी वेफर्स। घर के छोटे से सेटअप से बेसिक मशीन्स के साथ। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, कम दाम, ज्यादा क्वांटिटी, लोकल टेस्ट। और यही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात पकड़ ली। इंडिया में ब्रांड नहीं, वैल्यू बिकती है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे वैसे चैलेंजेस भी आए। जब क्वालिटी इशू आया, उन्होंने मशीन्स में इन्वेस्ट किया। फिर आए नए प्रोडक्ट्स, चाट चस्का, नमकीन, नाचोस, और मार्केटिंग मैसेज बना लेजेंडरी, हवा कम, वेफर ज्यादा। क्लियर, ऑनेस्ट, पावरफुल। आज भी कई बिजनेसेस अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन सही मार्केटिंग ना होने की वजह से ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, उसकी वैल्यू लोगों तक सही तरीके से पहुंचना भी जरूरी है। यहीं पर मेवाड़ा डिजिटल्स जैसी एजेंसीज ब्रांड्स को सही पोजीशनिंग और विजिबिलिटी देती हैं। आज बालाजी वेफर्स 4,500 करोड़ का ब्रांड है। लाखों दुकानों में हिलता है, लेकिन शुरुआत एक साइकिल और एक सोच। याद रखिए, ब्रांड बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होती है।